ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं एक एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता हूँ, एक एक व्यक्ति को मैं हेलो हाय नहीं कर सकता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर वैसा करूँ तो बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन मैं सबको एक साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपकी तड़प, आपकी भूख, आपका जज्बा, जुनून, जो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, यीशु की बातों को सीखने के लिए, उसका मैं कदर करता हूं। आमीन। और साथ ही साथ मैं जानता हूं कि आप लोगों ने कल के दिन यानी यस्टरडे बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ पाया है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन से कल यानी कि बीता दिन अद्भुत तरीके से बात किया है। एक ऐसा टॉपिक जिसको कहते हैं परमेश्वर, इंग्लिश में गॉड। ये शब्द गॉड अपने आप में बहुत बहुत भारी शब्द है, बहुत ज़्यादा सीखने लायक शब्द है, और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, जो कि नंबर 1 क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, वो सभी जानते हैं कि परमेश्वर जिसके पीछे उन्होंने अपनी जिंदगी दी है, जीवन दिया है, और कई सदी में लोग शहीद हुए हैं इस एक नाम के आगे या एक नाम के लिए। आमीन। तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर हम सभी से, आपके जीवन से आज दूसरे दिन बात करने जा रहा है ना। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख चुके हैं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीटी, और मकसद यहां है इस डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का, इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन। सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ हम जो हैं आपके बीच में आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे ना। आपको मैंने कल कहा था इन नियमों का आपको पालन करना है, हर सदस्य को समय पर आना है, जो कि काफ़ी तादाद में आप लोग समय पे आए भी थे, ठीक है ना। तो मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ रख रहा हूं, आप लोग इसका पालन करें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और बाद में इसके ऊपर आप लोग जो है मनन कर सकते हैं ना। क्योंकि मैंने कल आपको कहा था कि हम 2 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और जिसको मैंने एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया था वो था यह, मनुष्य ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर मनुष्यों पर प्रकट किया है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने कल क्लियर कर दिया था। तो मैं समझता हूं कि अब उसको वापस से आपके बीच में बोलना कोई अर्थ नहीं रहेगा। अब यहां से मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और जिसके लिए मुझे काफ़ी वक्त चाहिए। आपको इस वक्त में आपके बीच में ये भी बताता चलूं कि YouTube के ऊपर इस वक्त में रिकॉर्ड हो रही है। अब कुछ लोगों ने कल कहा मुझे, पास्टर डैनियल और साथ ही साथ में नीता सोलोमन जी को भी, कि काफ़ी लोग कल का प्रोग्राम लाइव जूम के ऊपर नहीं देख सके, जिसके चलते काफ़ी कॉल्स और काफ़ी मैसेजेस मुझे भी आए और नीता जी को भी आए, और जिसके चलते मैंने कल का वीडियो कल मुझे लगता है कि रात को 11 के बाद मैंने अपलोड कर दिया था। उसकी वजह यहां है कि काफ़ी लोग जो कल नहीं जुड़ सके वे देख सकें, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर, जिन्होंने मुझसे व्यक्तिगत ये बात को करी कि पास्टर डैनियल, हम गांव से हैं, हमारे पास में ऐसी कोई सुविधा नहीं है इंटरनेट की या किसी और चीज़ की, लाइट की या स्टेज की, सेटअप की, ऐसी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन हम आपकी वीडियो जो है यूट्यूब से देखते हैं जैसे तैसे करके। नेपाल उसमें से एक है, और उत्तर प्रदेश उसमें से एक है, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी जगह पे, तो जिसके चलते यूट्यूब वालों आपके लिए अलग से हम जो है ये वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं लगातार। लेकिन साथ ही साथ आप सबको ये भी ध्यान रखना है कि जूम पर लाइव आपको जुड़ना है जितनों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। और मैं समझता हूं कि कल हमने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि एक साथ भारत के इतिहास में, मुझे बाकी देश का नहीं पता, लेकिन कम से कम भारत के इतिहास में जूम के ऊपर 500 से भी ज़्यादा लोगों को एक साथ लाकर ट्रेन किया गया, ये इतिहास में पहली बार है। तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद जी। आप लोग ताली बजा सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। और मैंने कल कहा था कि आप लोग सब जो है ना ऐसे बैठिएगा जैसे कोई भी पंच लाइन आती है ना, तो आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ना। अब क्योंकि मुझे यहां से आपको दूसरा पहलू क्लियर करना है, तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, और यहां है दूसरा पहलू, जो कि परमेश्वर ने खुद को, मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर ने खुद को मनुष्यों पर प्रकट किया। मैं इसके ऊपर यहां से चलूंगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले
आपके बीच में जो रखा हूं दूसरे कॉन्सेप्ट की, जहां परमेश्वर ने खुद को मनुष्यों पर प्रकट किया सच्चे परमेश्वर के रूप में, सच्चे परमेश्वर के रूप में। अब यहां से सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम 4 दिन तक की, यानी कि कल का बीता दिन, आज का प्रेजेंट डे और बचे हुए 2 दिन, तो 4 दिन सिर्फ एक ही टॉपिक चलेगा और वहां है परमेश्वर गॉड। परमेश्वर गॉड, गॉड या परमेश्वर जैसे आपको ठीक लगे, इसके ऊपर हम यहां से आगे बढ़ना चाहेंगे। इसका एक स्लाइड ऐसा करो जी, या तो वहां से करो करो करो, और एक करो जी, 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज, पीछे करो, नहीं आया, नहीं हुआ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ओके वापस आ जाते हैं। ओके ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपके बीच में रख रहा हूं, जहां लिखा है कि परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया सच्चे परमेश्वर के रूप में। नाउ कैसे पता लगाएं सच्चा परमेश्वर कौन है? कैसे पता लगाएं? क्या कोई नदी पार करे? नहीं। क्या कोई पेड़ चढ़े? नहीं। क्या कोई बहुत बड़े ज्ञानी से बात करे? नहीं। क्या बहुत बड़े नेता से बात करे? नहीं। क्या फिर किसी मुर्दे को जिंदा करें, मूसा को जिंदा करें, एलिया को जिंदा करें, अब्राहम को जिंदा करें और फिर उसको कहें कि भाई हमको बताओ सच्चा परमेश्वर कौन है? क्या ऐसा कुछ करें? जी नहीं, नॉट पॉसिबल। मैं रिपीट करता हूं, नॉट पॉसिबल। जिसके लिए एक ही रास्ता है, आपके बीच में रख रहा हूं, सच्चे परमेश्वर को जानने का एक मात्र जरिया। जी रिपीट करता हूं, सच्चे परमेश्वर को जानने का एक मात्र जरिया है बाइबल, जिसको कहते हैं परमेश्वर का वचन, जिसको कहते हैं पवित्र शास्त्र। अगर आप लोग सहमत हैं, आप अपना हाथ उठाकर बता सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक्टिव रहिए, सतर्क रहिए, जैसी कोई पंच लाइन आती है रिस्पॉन्स दीजिएगा। वापस आते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानने का एकमात्र जरिया है बाइबल, सिर्फ और सिर्फ बाइबल। आपको जानकर ताज्जुब होगा ये बात, क्योंकि लूसीफर को पता है अगर कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, अमीर, गरीब, रोडपति, करोड़पति, कहीं का भी देसी विदेशी, अगर वो बाइबल को सच्चे मन से पढ़ ले, उसका जीवन बदल जाएगा। आमीन। मैं रिपीट करता हूं कि अगर कोई सच्चे मन से बाइबल को पढ़ लेगा ना, उसका जीवन बदल जाएगा। और लूसीफर को अच्छे से पता है, सदियां बीत गई, सदियों के सदियां बीत रही हैं, हर युग में ऐसा ही हुआ है कि कलीसियाओं की कलीसियाएं खड़ी हुई हैं, सेवकों के सेवक खड़े हुए, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चलाया है। इस एक पुस्तक जिसका नाम है, जी आपके मुंह से निकलना चाहिए था, बाइबल, पवित्र शास्त्र। और लूसीफर को अच्छे से पता है अगर मैं बाइबल पे अटैक करूं, इनके वचन पे अटैक करूं, इनके बाइबल को मैं करप्ट घोषित कर दूं, जो कि जाकिर नायक, राहुल आर्या और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बाइबल के पीछे पड़े हैं और कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट है। कैन यू बिलीव दैट? ऐसी बातों को लाकर, और ये सब लूसीफर का प्लान है अजीजों, ये सब लूसीफर का प्लान है परमेश्वर के लोगों, जिसको, मुझको और आपको कतई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कैसे पास्टर डैनियल, ये झूठ कैसे हो सकते हैं? जिंदगियां बदल रही है, क्या बात करते हैं आप लोग? अच्छे अच्छे लोग सुधर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? शहर का शहर बदल रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? परमेश्वर के उस वक्त में, आज के वक्त में, बीते वक्त में परमेश्वर ने जिंदगियां बदली है इस एक बाइबल के चलते। एक छोटी सी घटना बहुत पहले मैंने बोली थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, उसके लिए मैंने बहुत पहले बोली थी, इस वक्त में मुझे याद आ गया। एक अफ्रीकन कंट्री में एक अफ्रीकन व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर बाइबल पढ़ रहा था। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने पूछा कि भाई ये एड्रेस मुझे चाहिए, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? उस अफ्रीकन व्यक्ति जो बाइबल पढ़ रहा था, उसने कहा कि जी हाँ, ये एड्रेस मैं जानता हूँ, ऐसे ऐसे आप चले जाइए, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। वो थोड़ा आगे गया और वापस पीछे आया। कौन? जिसने एड्रेस पूछा था। उसने उस अफ्रीकन व्यक्ति से पूछा कि सर आप जो ये पढ़ रहे हैं ये क्या है? उसने कहा ये बाइबल है। जैसे ही उसने कहा ये बाइबल है, आपको पता है जिसने एड्रेस पूछा उसने क्या कहा? बोला तुम भी पागल बन गए,
जैसे ही उसने कहा कि तुम भी पागल बन गए, तुम भी बाइबल पढ़ते हो, अरे तुम क्या कर रहे हो, तो उस व्यक्ति जो बैठा था वो उठा और उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसने कहा कि श्रीमान, आपने जिस बाइबल के बारे में अभी मुझे कहा कि तुम भी पढ़कर पागल बन गए, जैस कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले या मैं यहीं बैठा करता था और जो मेरे आपके जैसे मेरे पास आते थे ना, एड्रेस बता दो या मदद कर दो, मैं उसको काट कर खाता था। ओ इसका मतलब है कि वो अफ्रीकन व्यक्ति नरबक्षी था। फिर उसका जीवन कैसे बदला? उसने कहा कि यही बाइबल ने मुझे बदला। अब आप सोच के देखिए, घटनाओं पे घटनाएं इतिहास के अंदर, अच्छे अच्छे डाकू, अच्छे अच्छे नास्तिक जो नहीं परमेश्वर को मानते, नक्सलाइट, कितने गांव के अंदर नक्सलाइट बदल रहे हैं, आतंकवादी बदल रहे हैं, चोर बदल रहे हैं, मर्डरर बदल रहे हैं, पापी लोग बदल रहे हैं। कैसे? इस एक बाइबल से जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इस एक बाइबल से जो अभी यहां पर आपको दिख रहा है यूट्यूब के लोगों, ये जिंदगी बदलने वाला परमेश्वर का एक वचन है जो मुझको और आपको एक ऐसे परमेश्वर की पहचान कराता है जो कोई देश का नेता नहीं करा सकता, कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं करा सकता। ये परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया है, जिसके चलते मैंने ये रखा है, जहां परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया सच्चे परमेश्वर के रूप में। वाह, सी, और इसी परमेश्वर को आप लोग सीख रहे हैं आज, इसी परमेश्वर को आज आप लोग सीख रहे हैं। मेरा सौभाग्य, मैंने कल कहा था, मुझे फिर से 28 साल के बाद इस अद्भुत परमेश्वर का जो प्यार मेरे अंदर था वो और मजबूत हुआ है। दूसरे शब्दों में, फिर से मेरा प्यार बढ़ा है इस परमेश्वर के प्रति जिसको मैं अभी आपके बीच में रख रहा हूं। और अजीजों, कितने लोग जुड़े हैं यहाँ नहीं दिख रहा है, आप जितने भी 470 लोग अभी जुड़े हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप लोग बहुत कीमती, बहुत प्रेशियस लोग हैं जो आज इस बातों को सुन रहे हैं। और जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु को दिया था, उस दिन आपने जो है एक अच्छा कदम उठाया था जहां आप सच्चे परमेश्वर को जान पाए हैं। नाउ अगला स्लाइड रखना बीच में। मूसा से लेकर पौलुस तक, मैं रिपीट करता हूं, मूसा से लेकर पौलुस तक हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। क्यों? क्योंकि मूसा ने प्रकट किया, पौलुस तक प्रकट करा, पौलुस के आगे की कलीसिया जो पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, और आज आप और मैं परमेश्वर को प्रकट करा। कैसे? आपके बीच में रखने जा रहा हूं यह वचन, 2 तिमोथी 3:16, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये जो मैंने कलर को चेंज करा है ना, धर्म की शिक्षा, जिसका मतलब है रिलीजियस टीचिंग देने के लिए, क्रिश्चियनिटी, मैं ये पहली बार वर्ड यूज कर रहा हूं, क्रिश्चियनिटी। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रिलीजन है, उसके चलते मुझे स्पेसिफिक करना है कि मैं कौन सी कौम से बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी, जिसको एथेन में पहली बार उस वक्त के क्राइस्ट फॉलोअरों को यह नाम दिया गया था, जिसको कहते हैं क्रिश्चियन, ईसाई। मैं फिर कहता हूं, इस धर्म को जिसको क्रिश्चियन कहते हैं बाहर के लोग, उसी की लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको कनेक्ट करना है। ये क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, वो चाहे रोम हो, यूरोप हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, उस जगह पर एक ऐसी कौम जिसको कहते हैं क्रिश्चियंस, जिसको कहते हैं क्राइस्ट या क्राइस्ट फॉलोवर, या हिंदी में कहते हैं ईसाई लोग, आप और मैं जो यीशु को मानते हैं, अगर इनकी भाषा यह है तो इन्हीं की भाषा में कहना चाहता हूं कि ये क्रिश्चियनिटी पहली सदी से लेकर 21वीं सदी तक अगर इतनी जोरों से फैली है, तो उसके पीछे, उसके सपोर्ट में एक ही शास्त्र है, और वह है बाइबल, जिसको कहती है परमेश्वर की प्रेरणा से। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, रचा गया, परमेश्वर ने अगुवाई करी ना। मूसा की 5 की पुस्तकें हो, भजनों की पुस्तकें हो, नबियों की पुस्तकें हो, सुसमाचार की 4 पुस्तकें हो, या प्रेरितों की सब पुस्तकें हो, इन सब को मैं, इन सब की स्लाइड आपको PDF में भेज दूंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना? आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमेजिंग,
वाह दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? मैं जानता हूं कि आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे क्योंकि आपकी आवाज़ या बट वो सिस्टर ने ऐसा किया, थैंक यू या गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मूसा की 5 पुस्तकें, भजनों की पुस्तकें, नबियों की पुस्तकें, सुसमाचार की 4 पुस्तकें और प्रेरितों की सब पुस्तकें, उसमें पतरस आ गया, उसमें पौलुस आ गया, उसमें तिमोथी आ गया, उसमें आपका यूहन्ना आ गया, याकूब आ गया, ये सारे के सारे, और यहूदा, ये सारे के सारे, इन सब ने परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है ये सभी शास्त्रों को। अगर कोई, बहुत ध्यान से सुनिएगा मसीह मंथन के लोगों, बहुत ध्यान से सुनिएगा जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, आप सभी को मैं बताता चलूं कि अगर कोई मूर्ख, अगर कोई महामूर्ख या कोई जाकिर नाइक, राहुल आर्या या ऐसा तैसा वैसा कोई भी अगर आकर कहता है इनकी बाइबल करप्ट है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपके पास में जवाब होना चाहिए। मैं उसी वजह से आपको तैयार कर रहा हूं। हमने बहुत कचरा सुन लिया, हमने बहुत बकवास सुन ली, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर शब्द बदलता है, वचन, यशाया 55:11 ऐसा लिखा है, मेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा। अगर वचन ताकत है, इब्रानियों उसका 4:12, वचन काटता है, तो हम वचन का सहारा लेंगे और उनको बताएंगे कि तुम कैसे कह सकते हो कि इनकी बाइबल करप्ट है, क्रिश्चियनिटी की बाइबल करप्ट है। ये मैं मानता हूं कि कॉपीज है हमारे पास में, लेकिन हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब बाइबल के कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है क्रिश्चियन लाइफस्टाइल, फिर उसके बाद में मैं बाइबल पे आऊंगा, ठीक है ना? तो मैं तब आपको बताऊंगा कि बाइबल को परमेश्वर ने कहां और कितनी और कैसे संभाल कर और किस तरीके से लोग पागलों की तरह परमेश्वर के वचन का मनन करते थे, मैं वो सब रखूंगा, और जिनके चलते उनकी जिंदगियां बदली है। तो कैसे कह सकते हैं? एक वचन पढ़ना पड़ेगा, मुझे बाइबल दीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं इस वक्त में ये बात को लेकर आऊं। भजन संहिता उसका 1 से, भजन संहिता 1 से, द बुक ऑफ सैम चैप्टर 1 वर्स 1, चैप्टर 1 वर्स 1, एक्सक्यूज मी, या थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, स्तुति हो प्रभु। ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके बीच में आपकी जो हिंदी बाइबल है उसको पढ़ रहा हूं। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसका जीवन किसने बदला? ऐसा जीवन बदला कि ना पापियों के बीच में उठता बैठता चलता। इसको किसने बदला है? और आपको पता है कहां है इसका जवाब? इसका जवाब है ठीक वचन 2 में। जानते हो क्या लिखा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। शब्द ध्यान पे ध्यान दीजिएगा, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन है मेडिटेट। ही मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट। इसका मतलब आप नहीं समझे, आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं। आज आपके हाथ में बाइबल है, लेकिन उन दिनों में बाइबल नहीं थी। ओके, उन दिनों का छोड़िए, यीशु के टाइम पे भी बाइबल नहीं थी। तो आपको पता है ये लोग क्या करते थे? यूट्यूब वालों आप ही सुनिए, जानते ये लोग क्या करते थे? ये हफ्ते में सबात, जिसको कहते सैटरडे, ये जाते थे, याजक को कहते थे एक शास्त्र पढ़ दो, ऐसे हाथ बांधकर सर को ऐसे हिलाते हिलाते वो बाइबल को सुनते थे, जो शास्त्र वो पढ़ेगा। और ये कहते थे कि यशाया से पढ़ दो, फिर कोई कहते थे भजन से पढ़ दो, फिर वो कोई कहते थे मूसा की तोरा पढ़ दो। ऐसे पढ़कर जब वो सुनते थे ना, उनको ऐसा सुनना पड़ता था कि वो ध्यान रख सके, और फिर पूरे हफ्ते उसको वो मेडिटेट करते थे विदाउट द बाइबल। ओह, अब आप जानना चाहोगे आज की परिस्थिति हमारी क्या है? आज हमारे हाथों में बाइबल है, आज हमारे पास में लैंग्वेज के हिसाब से बाइबल है, आज हमारे पास में इंटरप्रेट के हिसाब से बाइबल है, आज हमारे पास में किताबों में कागज़ में प्रिंटेड बाइबल है, हमारे पास में इंटरनेट के माध्यम से, लैपटॉप में, फ़ोन में, टैब में, न जाने कहाँ कहाँ, वही जो हफ्ते भर में वो जाकर सर हिला हिलाकर जो सुनते थे, पूरा हफ्ता ध्यान करते थे, वही स्क्रिप्चर आज परमेश्वर ने हाथों में दे दिया है। मुझे माफ़ करिए, आपको शायद गुस्सा आएगा, लेकिन हमको ऐसी मस्ती चढ़ी है कि हम उसी बाइबल को आज नहीं पढ़ पा रहे हैं। वाह, सही। सोच के देखिए अजीजों, सोच के देखिए, यही वो 5 पुस्तक है जिसको पढ़ने के लिए लोग है ना हफ्ता भर इंतजार करते थे। आज हमारे पास में 66 बुक है। मैं समझता हूं कि 66 पुस्तक को हम पढ़ने के लिए उबासी आ जाती है, नींद आ जाती है, सुस्त पड़ जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु कल पढ़ूंगा, फिर कभी पढ़ूंगा। सोच के देखिए उन दिनों में क्या परिस्थिति थी। और ऐसी पुस्तक ने, मुझे माफ करिए, मैं
थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक गया हूं क्योंकि मुझे तीसरा पॉइंट को लाना पड़ा, बट मैं समझता हूं पवित्र आत्मा बेहतर जानता है कि कब क्या बोलना है। वाह वापस आता हूं दोस्तों आपके पास में। अगर कोई मुझे अभी सुन रहा है, आप जो भी हैं, यूट्यूब पर अभी जब अपलोड होगा, और आप लोग जो अभी जूम पे हैं, अगर आपकी बाइबल पढ़ने की गति धीमी हो गई है ना, आज का ये स्टेटमेंट से सुनकर उसको ठीक करिए। आप शायद बाइबल को कहाँ रखें आपको पता तक नहीं है, कौन सी अलमारी, कौन से टेबल, कौन से ड्रॉ में रखा है, शायद आप भूल भी गए। आपने शायद बरसों से या हफ्तों से, महीनों से आपने उसको देखा तक नहीं है। ये वही बाइबल है जो जिंदगियां बदल रही है। कई लोग शिकायत करते हैं कि पास्टर डैनियल, मसीह जीवन उदासी सा लग रहा है, मैं बोर हो रहा हूं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरा अविश्वासी जीवन ठीक था। तो भजन संहिता 1:1 मैंने क्या पढ़ा, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति। वो धन्य क्यों हो गया? क्योंकि उसने व्यवस्था पर ध्यान दिया। पास्टर डैनियल राज इतनी सारी बातें कैसे कर पा रहा है? 5वीं क्लास 3 बार फेल, मैंने कल बताया था। ये कैसे कर पा रहा है? एक ही चीज है, परमेश्वर का वचन। जानते हो, परमेश्वर का वचन हमें होशियार बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें ज्ञानी बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की पहचान कराता है। यही तो टॉपिक चल रहा है, यही तो टॉपिक चल रहा है। मूसा की 5 पुस्तकें, भजनों की 5 पुस्तकें, नबियों की पुस्तकें, माफ करें, भजनों की पुस्तकें, नबियों की पुस्तकें, सुसमाचार की 4 पुस्तकें, प्रेरितों की सब पुस्तकें क्या बताती है कि सच्चा परमेश्वर कौन है? इन्हीं पुस्तकों का सहारा यीशु और पौलुस ने लिया था सच्चे परमेश्वर को समझाने। वाह, सच्चे परमेश्वर को समझाने इसी यीशु ने और इसी पौलुस ने सारा लिया था। पास्टर डैनियल कैसे? लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं, ये दोनों के दोनों स्क्रिप्चर आप जरा नोट करिएगा और आपको पता चल जाएगा। लूका 24:44, लूक 24:44 एंड 1 कोरिन्थियन 15:3। आइए देखते क्या लिखा है। पहला पढ़ लेते लूका का किताब को। लिखा है, फिर उसने, किसने? यीशु ने, ये मेरी ये वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा, व्यवस्था, भविष्यवक्ता, भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। किसका सहारा लिया यीशु ने? बाइबल का। किसका सहारा लिया? मूसा की पुस्तकों का। किसका सहारा लिया? नबियों की पुस्तकों का। किसका सहारा लिया? भजनों की पुस्तकों का। किसका सहारा पौलुस ने लिया? देखिए ठीक बगल में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। सी हाउ क्लियर इज दिस। कितना स्पष्ट, कितना सटीक और कितना एक्यूरेट है जो आपके बीच में मैं रख रहा हूं। और यही बात को तो पौलुस ने, माफ करे, फिलिप ने खोजा को बताया था। खोजा, आप जो पढ़ रहे हो ना यशाया 53, ऐसा ऐसा है। कहां से बताया? इसी बाइबल से। तो मुझे, बहुत ध्यान से सुनेगा, कितने लोग जुड़ गए अभी? ओके, मुझे अभी आप लोगों से पूछना है कि परमेश्वर की सच्ची पहचान डैनियल राज को कहां से पता चलेगी? यही बाइबल से। आप जितने लोग अभी जुड़े हैं, आपको कहां से पता चलेगी? इसी बाइबल से। यूट्यूब पे जितने लोग देखेंगे, आपको कहां से पता चलेगी? इसी बाइबल से। आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, सच्चा परमेश्वर बाइबल में है। सच्चा परमेश्वर बाइबल में, दैट्स इट। कोई बहस नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, सिर्फ सच्ची बात। बहस करना है तुम करो, लेकिन सच्चाई तो यही है। रास्ता अगर जाता है दिल्ली को तो यही रास्ता आना पड़ेगा, मुंबई जाना है तो यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, गाड़ी कहां जाती है आपको पता लगाना पड़ेगा। बहस का विषय मत लाइए। तो वापस आते हैं, ये नहीं किताबों से परमेश्वर का सच्चा पहचान पूरे बाइबल में कहीं भी, इसको देख लीजिए, पूरे बाइबल में कहीं भी और कभी भी, बहुत ध्यान से सुनना, कहीं भी और कभी भी परमेश्वर की मूर्ति नहीं बनाई गई और ना ही किसी मूर्ति से तुलना की गई। वाह, सी, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सीधी बात है। बाइबल का परमेश्वर मूर्ति नहीं है और मूर्ति बाइबल का परमेश्वर नहीं है। अमेजिंग, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। वापस आता हूं, कभी भी बाइबल के अंदर आपको परमेश्वर मूर्ति नहीं दिखेगा और ना ही परमेश्वर की तुलना माफ करें किसी भी मूर्ति से की गई कभी नहीं मिलेगा। मैं 28 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं, मैंने कभी नहीं पाया, कभी नहीं पाया।
और ना ही कभी पाया जाएगा, क्योंकि जो सच है वो सच है ना। पास्टर डैनियल, ये स्टेटमेंट आपने क्यों कहा और ये स्लाइड आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। यीशु की मूर्ति नहीं बननी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:16 निकालना। सेकंड Corinthians 5:16। बीच बीच में परमेश्वर का आत्मा बात करता है, मैं नहीं कुछ कर सकता, आपको सुनना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं ऊपर बैठा इमैनुअल आपके सामने है, मैनुअल, और जो बात कर रहा है उसका नाम है डैनियल। आपको तीनों की सुननी है जी। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:16, सेकंड Corinthians 5:16। देखो क्या लिखा है, ये आपके बीच में रख रहा हूं, ठीक है ना। लिखा है, अंत अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसका मतलब क्या है? यीशु को हम परमेश्वर जानेंगे, यीशु को हम आत्मा है वो जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। मैं जब आऊंगा आगे तो बता दूंगा। परमेश्वर की किसी भी प्रकार की कोई स्टैचू, यीशु की स्टैचू, मरियम की स्टैचू, यीशु का क्रॉस, लकड़ी का, पीतल का, प्लास्टिक का, लोहे का, चांदी का, सोने का, जी नहीं, किसी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, किसी की भी। मैं आपको कल बता चुका हूं, ना सृष्टि की चीजों की, ना जानवरों की, ना इंसानों की। ये मनुष्य के बनाए हुए परमेश्वर हैं जिन्होंने पैदा करा, लेकिन सच्चा परमेश्वर ऐसा है। आपको मेरा गला काटना है, काटिए, मैं यूट्यूब वालों से बात कर रहा हूं। आपको मेरे को मारना है, मार सकते हैं। अगर सच्चाई बोलने से आपको तकलीफ हो रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह जब अविश्वासी था तो मैं भी जानवरों को ईश्वर कहता था, लकड़ी को, पत्थर को, क्रूस को, मरियम को, न जाने किस किस को कहता था कि ये मेरी रक्षा करेगी। हम तो कभी कभी क्रॉस को तकिए के नीचे रख के ऐसे सोते थे कि मानो आज भूत नहीं आएगा, और पता चला कि उन्हीं दिनों ज्यादा भूत आते थे। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई लकड़ी, कोई प्लास्टिक, कोई चीज आपको और मेरी रक्षा कर दे? जीवित परमेश्वर मानव जाति की रक्षा करता है, और वही है जो हमें और आपको चलाता है। यहां पे आपका आमीन चाहिए था। थैंक यू लॉर्ड। कैसा लग रहा है अभी तक? थम बता दीजिए या। थैंक यू, वंडरफुल। वापस आते हैं। किसी की भी मूर्ति, अगर अभी कोई मुझे देख रहा है, आपके घर पे किसी की भी मूर्ति है, वो कोई भी क्यों ना हो, आपको पता है ये परमेश्वर नहीं हो सकता। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, यदि आपको सच्चे परमेश्वर की पहचान हो गई है, आपको जरा भी देरी नहीं करनी है उस लकड़ी को, उस प्लास्टिक को, उस लोहे को, उस पीतल को, आपकी जो भी है उसको निकालने में जरा भी देरी नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर को घृणा है मूर्तियों से, परमेश्वर को नफरत है मूर्तियों से। कैसे पॉसिबल है यार? क्या करूं, एक एग्जांपल दे देता हूं। आपकी नई नई शादी हुई है, या फिर आपकी शादी हो रखी है, या तो होने वाली है, तीनों में से कोई भी एक, ठीक है ना। और आपको पता चले कि आपका पति या आपकी पत्नी या आपकी होने वाली वो किसी और से बात कर रही है, हालत कैसी होती है आपकी, बताइए? बर्दाश्त है? नहीं है ना। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि तू मेरा है, तू मेरी है। आत्मिक बातें कर रहा हूं। यीशु की हम दुल्हन है, यीशु हमारा दुल्हा है। कैसे बर्दाश्त करेगा किसी और को? कैसे बर्दाश्त करेगा बताइए ना। इसको देखिए, अब एक ऐसा प्रश्न इसी कड़ी में, याद रखो, इसी कड़ी में एक ऐसा परमेश्वर, मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्लियर कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 याद रखिएगा, ठीक है ना। अब एक ऐसा प्रश्न क्या है, लिखा है कि जो हर युग में मनुष्य पूछता है। कौन सा प्रश्न है पास्टर डैनियल? आपके बीच में रख रहा हूं। प्रश्न है ये कि हम बाइबल के परमेश्वर को ही क्यों सही माने? हाँ ये प्रश्न है ना लोगों का। हिंदू का है, मुस्लिम का है, बुद्धिस्ट का है, यहूदियों का है, न जाने किस किस का है। वो कहते हैं कि हम बाइबल के परमेश्वर को क्यों सच माने? क्योंकि अभी आपने डैनियल राज जी, आपने अभी अभी कहा कि सच्चा परमेश्वर बाइबल से मिलेगा, तो बाइबल के परमेश्वर को हम सही क्यों माने? तो उसकी वजह 3 तरीके से रख रहा हूं। मैं वापस कहता हूं 3 तरीके से। अगर आप लिख रहे हैं आपकी मर्जी, क्योंकि वैसे भी मैं आपको पीडीएफ तो भेजने वाला हूं, पीडीएफ ना, पीपीटी माफ करें, या आपको तो भेजने वाला हूं,
ठीक है ना, और साथ ही साथ वीडियो अवेलेबल है। फोकस करिएगा बात को समझने की, ठीक है ना। लिखा है, अब एक ऐसा प्रश्न है जो हर युग में, याद रखो, हर युग में मनुष्य पूछता है कि हम बाइबल के परमेश्वर को ही क्यों सही माने ना। मैंने आपको कल कहा था कि डैनियल राज की पूरी कोशिश होगी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मैं एक भी कोना, याद रखो, एक भी कोना या एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा ये 4 दिन में, इस टॉपिक को पूरी तरह से आपके गले के नीचे उतारने में, दूसरे शब्दों में बॉटल में उतारने में। आप लोग मेरी भाषा समझिएगा। वाह, सी सो क्यों मैं मानूं कि बाइबल का परमेश्वर ही सही है। वापस कहता हूं, परमेश्वर की पहचान बाइबल सही होगी। आपको जितना झगड़ा करना है कर लेना, आपको जितनी बहस करनी है कर लेना, बाइबल को छोड़ दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। यीशु ने खुद सहारा लिया बाइबल का, पौलुस ने खुद सहारा लिया बाइबल का। यह बात तो पक्की है। कौन सी लैंग्वेज में पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तेलुगु, हिंदी, मराठी, मलयालम, आपका दुनिया भर का हजारों भाषाओं में आज बाइबल प्रिंटेड है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब के सब एक ही परमेश्वर की तरफ इशारा करते हैं, और वह है एलोहिम, वह है यहोवा, और वह है ट्रायून गॉड, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। दैट्स इट, दैट्स इट। वाह। नाउ आपके बीच में रखने जा रहा हूं, लिखा है, क्यों बाइबल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, क्वेश्चन मार्क। तो इसको मैं 3 तरीके से आपके बीच में जवाब दूंगा। तो मैं फिर से पूछता हूं, क्या आप लोग सब तैयार हैं? या अच्छा, मैं जानता हूं कि बीच बीच में, क्योंकि आधे घंटे से तो अभी मैं बात ही कर रहा हूं, आधा घंटा तो निकल गया और पता भी नहीं चला आधा घंटा कैसे निकल गया और आगे का आधा घंटा कैसे निकलेगा नहीं पता चलेगा। तो आप लोग क्या करिएगा ना, मैं जानता हूं आप लोग अपने घर पे ही हैं, पानी का बॉटल, आपको जो भी चाहिए होता है ना साथ में रखा करो, और शायद आपने रखा भी होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना और बिल्कुल क्या कहते हैं ना, मजबूत रहना, ठीक है ना। ना वापस आता हूं, क्यों बाइबल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, 3 बातों से साबित करने जा रहा हूं। और साथ ही साथ ये आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए जो लिखा है, अ ट्रू गॉड। मैंने गॉड का स्पेलिंग के बीच में मैंने गैप रखा है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। और ब्रैकेट में मैंने लिखा है एलोहिम। और आप सभी जानते हैं वर्ड एलोहिम, ये जो हिब्रू वर्ड है एलोहिम, ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर नहीं, ये बहुवचन है, एक वचन नहीं, ठीक है ना। और एलोहिम में आते हैं ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर, फादर, सन, होली स्पिरिट, ठीक है ना। ना ये साहब कौन है? रोबोत राय सिक्किम जी। सर थोड़ा मूवमेंट करिए, हाँ, थोड़ा सा हाथ हिलाना, थोड़ा सर हिलाना, थोड़ा हंसना, ऐसा थोड़ा मूवमेंट करिए सर, हाँ थोड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। या जी, मैं कल से कह रहा हूँ थोड़ा मूवमेंट रखा करो, ताकि मुझे लगा कि आप लोग जिंदा है, नहीं तो पता चला। हाँ ओके वापस आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो शब्द है ना, आ ट्रू गॉड, मैंने इसको जानबूझकर बीच में गैप रखा है ताकि मैं आपको समझाता चलूँ। अब आप इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहला जी स्टैंड फॉर जनरेटर, दूसरा ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटर, और तीसरा डी डिस्ट्रॉयर। तो जब आप कहते हो गॉड, तो ये गॉड में आपको ये 3 चीजें मिलेगी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। मुझे नहीं पता कि आपने पहले इसको कभी देखा, कभी ध्यान दिया, कभी सोचा, कभी मेडिटेट किया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर ये आज आप पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में जब जब आप गॉड कहते हो ना, ये तीनों चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। हो, गॉड का मतलब है जनरेटर, गॉड का मतलब है ऑपरेटर, गॉड का मतलब है डिस्ट्रॉयर। सो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। अभी इसी को, क्योंकि हिंदी वाले बहुत हैं, तो आपको समझा देना चाहता हूं। परमेश्वर जिसका पहला शब्द ये होगा, जिसने सब कुछ बनाया, दूसरा है जो सब कुछ को चलाता है, और तीसरा है जो सब कुछ खत्म कर सकता है। वाह इसको कहते हैं परमेश्वर। 1 सेकंड दीजिए, थोड़ा सा पी लेता हूं पानी। जी, कितने लोग जुड़े? ओके, वंडरफुल जीसस जी। वापस आ रहा हूं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसी के साथ में आगे बढ़ना चाहूंगा जी। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय। अगर ये फेस टू फेस होता, कॉन्फ्रेंस का हॉल होता, तो मैं आप सभी से रिपीट करवाता, क्योंकि मैं जानता हूं अभी मुसीबत यह है, अगर माइक ऑन कर दिया तो फिर बेड़ा गर्क हो गया, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि यहीं से चलना ठीक होगा। तो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, और जो कि हिंदी में रख चुका हूं, जो जिसने सब कुछ बनाया, जो सब कुछ को चलाता है, और जो सब कुछ खत्म कर सकता है। नाउ
अब आइए तीनों को एक एक करके सीखें। तो आपके बीच में सबसे पहला रखने जा रहा हूं, ही इज अ जनरेटर, मतलब जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्सल। स्पेलिंग देख लो जी, स्पेलिंग ठीक है। जो भी मैंने कल कहा था ना, स्पेलिंग में 19-20 होगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्सल, यूनिवर्स आएगा, हाँ जो भी है यूनिवर्स, एल हटा, बाद में हटा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको एडिट करके भेज दूंगा, ठीक है ना। वापस आ रहा हूं, पूरे बाइबल में कई बार परमेश्वर खुद को घोषित करता है कि मैं वही हूं, कि मैं ही सृष्टि का रचने वाला हूं, माफ करें, कि मैं ही सृष्टि का रचने वाला हूं। ऐसे आपको कई जगहों पर मिलेगा। और सबसे पहले आपके बीच में रख रहा हूं अय्यूब की पुस्तक, उसका 38 का 1 से 4 तक में लिखा है कि तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। याद होगा आपको, 3 दोस्तों को लेकर परमेश्वर नाराज हो गया था, तो अय्यूब से बात कर रहा है, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। परमेश्वर का गुस्सा उसके 3 दोस्तों के ऊपर, ठीक है ना। तीसरा वचन, पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, अय्यूब को कहता है, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं या प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। अब देखो वचन 4 में शुरू हो गया, लिखा है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था। अब आप सोचिए, कुत्ता जिसको ये लोग खुदा कहते हैं, जिसको ये लोग गॉड कहते हैं, ये सृष्टि जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसकी नींव डाल सकता है ये कुत्ता? नहीं डाल सकता। जिसको ये लोग सांप कहते हैं, जिसको ये लोग बंदर कहते हैं, जिसको ये लोग हाथी कहते हैं, जिसको ये लोग इंसान कहते हैं, जिसकी उम्र 60-70 साल 80 साल, उसके बाद में कीड़े लग के नरक में या फिर कब्र में पड़ जाता है, क्या ये इंसान ये पृथ्वी की नींव डाल सकता है? दूसरे शब्दों में साइंटिस्ट, क्या करूं, टॉपिक से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। देखिए, साइंटिस्ट कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इनकी कई ऐसी बातें बकवास है। साइंटिस्ट कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इनकी बहुत सारी बातें बकवास है। तो साइंटिस्ट के बेस पे परमेश्वर की घोषणा नहीं हो सकती। आमीन। रोबोट साहब फिर भी शांत हैं। थोड़ा हरकत करिए रोबोट साहब, रोबोट राय साहब, सिक्किम से आप जुड़े हैं, या थोड़ा मूवमेंट करिए सर, मेरे को अच्छा लगता नहीं तो फिर मेरे को स्क्रीन हटाना पड़ेगा। मुझे ऐसे चेहरे पसंद है जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उससे क्या होता है ना, देखिए मेरी एनर्जी है ना, आप लोग हैं, अगर आप लोग ऐसा बुत बनकर बैठे रहोगे तो मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है। राय साहब आप समझ गए होंगे। थैंक यू सर। ओके, तो वापस आ रहा हूँ। परमेश्वर पूछ रहा है कि देखो क्या गजब की लाइन है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था। सवाल ही नहीं उठता, इंसान तो अभी था ही नहीं, तो कहां से जवाब देगा। फिर कहता है, यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। क्या बात है, कैसे बता सकते हैं। मैं और एक चीज बताता हूं, मैंने साइंटिस्ट को बीच में क्यों लाया, क्योंकि साइंटिस्ट से हमको पता चला, क्योंकि बाइबल तो नहीं बताती कि पृथ्वी गोल है। कम ऑन, बाइबल नहीं बताती ना पृथ्वी गोल है, ये साइंटिस्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, इनकी मेहरबानी। चलो भाई, अगर हमको नहीं भी पता होता कि पृथ्वी गोल है तो भी हम यही कहते कि चलो भाई, परमेश्वर ने जैसे तैसे बनाया, जिस दिन परमेश्वर को दिखाना होगा दिखाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने रखा है ताकि इनकी आंखें भी खोले और हमारी भी, ठीक है ना। तो पृथ्वी गोल है मान लेते हैं, और पृथ्वी के बाहर उसको क्या कहते हैं, जो पृथ्वी के बाहर चले जाते हैं, नहीं, एक अलग स्पेस चला जाता है ना। पृथ्वी के बाहर जब आदमी चला जाता है या रॉकेट चला जाता है, या उसको क्या कहते हैं, वो पूरा एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं, वो जगह को क्या कहते हैं, किसी को पता है, बताइए क्या कहते हैं उसको। अरे हटाओ यार, फिर कभी बात करेंगे, ठीक है ना। तब जाकर पता चला कि ओके, मेरी मदद करो। मैंने स्क्रीन पे तो डाल दिया यूट्यूब वालों। अब आप सोचिए, पृथ्वी अगर गोल है और आपको, चलो ठीक है, ये भी स्पेस बोलते हैं उसको, चलो ठीक है। जैसे ही बाहर निकलोगे ना, ऐसे जुप करके जब आप पृथ्वी से बाहर निकलोगे तो आपको पूरा गोल पृथ्वी, आप अगर बाहर से देखोगे तो उसके नीचे कोई पिलर नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, पृथ्वी का कोई सपोर्ट नहीं है, बस वो ऐसा घूम रहा है। और आपको पता है ना, अभी बुद्धिजीवी लोग बहुत है मार्केट में, कहते हैं कि सूरज उदय हुआ। सूरज नहीं उदय होता, सूरज अपनी जगह पे है, चांद अपनी जगह पे है, बल्कि पृथ्वी गोल घूमती है। माय गुडनेस, क्या गजब का परमेश्वर है। और आपको पता है, पृथ्वी को जिस हिसाब से घूमना चाहिए ना, हजारों सालों से पृथ्वी अपने हिसाब से घूम रही है। अगर जरा सा भी इधर से उधर हुआ, खत्म साहब, इंसान खत्म।
सूरज की रोशनी इंच 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 अंश जो भी बोलना चाहो, अगर जरा सा भी आगे बढ़ गया या पृथ्वी के नजदीक आ गया ना, तो बिना चूल्हा जलाए आपका अंडा ऑमलेट बन जाएगा। आगे आप लोग समझदार हैं। सोच के देखिए क्या सटीक बना है। तो परमेश्वर पूछता है कि पृथ्वी की नींव किसने डाली? अगर तू अक्लमंद है तो मुझे जवाब दे। फिर आगे कहता है वचन अय्यूब का 40 का 1 से 2 में कहता है, फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या कहा देखिए, क्या क्या जो बकवास करता है, कौन? उसके 3 दोस्त कहता है, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? क्वेश्चन मार्क। जो ईश्वर से विवाद करता है वह उसका उत्तर दे। उत्पत्ति 1:1 आपको पता है, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि करी, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। ये ऐसा शब्द है जो पैसिफिक करता, दुनिया का कोई तुर्रम खान, दुनिया का कोई भी माइकल लाल ये नहीं झुठला सकता कि इस सृष्टि को किसने बनाया। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने बनाया, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने बनाया। नाउ यशायाह की किताब उसका 40 का 1 मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये जानते हो क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पढ़ने के समय ही से विचार नहीं किया? वचन 22। इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, अभी क्या करें? आ गया, ठीक हो गया? किसका ऑफ कर दो? नहीं अभी ठीक है, हाँ चालू हो गया, ठीक है। सब जरा हाथ हटा के बता। या ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। वचन 22 पढ़ने जा रहा हूं। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनना, पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है, जो और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है। अरे बाप रे, किसके जैसे हैं? पृथ्वी पे रहने वाले इंसान कीड़े की तरह है, टिड्डी की तरह है। अब इसको देखिए, जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए कोई तंबू तान जाता है। वाह, किसको? ये वाली पृथ्वी को। कहां गया ये वाली पृथ्वी को? कहां गया ये वाली पृथ्वी को? अब आप सोच के देखिए अजीजों, ये पृथ्वी को परमेश्वर ने कैसे बनाया? एक शब्द से, चीजें हो जाए, हो गई। आकाश हो जाए, कम ऑन, हो गई। सूरज हो जाए, हो गई। चांद हो जाए, हो गया। ऐसा शक्तिमान। अभी क्या करूं मेरा भाई, मेरी मजबूरी है, सुनो, क्योंकि बकवास तो तुम लोगों ने फैला के रखा है ना, यूट्यूब वालों और बाकी लोगों। इस विशाल परमेश्वर को रखकर इसकी तुलना कुत्ते, बंदर, बिल्ली, पक्षी, जानवर जिसको बाद में कीड़े खा लेते हैं, उसकी तुलना कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? ये विशाल परमेश्वर। मुझे बेहद खुशी है। कितने लोग जुड़े अभी? 485 लोग जो जुड़े हैं। मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस 21वीं सदी में ऐसी बातों से आपको सिखा पा रहा हूं। मेरी ये क्या कहते हैं ना, मैं प्राउड फील कर रहा हूं इस वक्त पे कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इस तरीके से आपके बीच में मैं सिखा पा रहा हूं। और मुझे यकीन है आप लोग अगली पीढ़ी को सिखाओगे या अगली जनरेशन को सिखाओगे, आपके बच्चों को सिखाओगे। चर्च के पास्टर अगर देख रहे हैं, आप अपने चर्च को सिखाओगे कि ये है परमेश्वर। बहुत हो गया तेल पानी, बहुत हो गया सर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, बहुत हो गया वीज़ा चाहिए, अलाना फलाना, ये सब तो ऐसे मिल जाएगा। क्या सुनो, ये सब तो ऐसे ही मिल जाएगा। आमीन ना। वीडियो ठीक चल रहा है क्या? अटक गया? जी नहीं, यहाँ पे तो नहीं चल रहा है। या यूट्यूब वालों, थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना होगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अगर मैं इसका डेटा ऑन करूँ ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। देखो वो आ गया क्या? या आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? यस। ओके 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 ओके। नहीं, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? हाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ओके ओके ओके। ये यहाँ पर अभी तक नहीं कुछ हुआ ना, ये देखो इसको, मूवमेंट नहीं हो रहा है। हाँ मूवमेंट नहीं हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना। ये देखो क्या हो गया, वापस पीछे चला। एक सेकंड, आ गया क्या आ गया कनेक्ट।
हाँ नीता जी, जैसे कुछ हलचल होता है ना, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है ना थोड़ा बात कर लेना माइक ऑन करके, ठीक है? ओके ओके। या मेरे को लगता है कि इसको वापस क्या क्या। हाँ ओके ओके, ये अभी भी कनेक्ट हो रहा है। चलिए ओके नीता जी, सब ठीक है अभी? यस। बट मैं दिख रहा हूँ? नहीं, आप नहीं दिख रहे। अच्छा मैं नहीं दिख रहा हूँ? ये देखो अभी स्टार्ट हो गया, देखो कहाँ पर हूँ मैं। अब दिख रहा हूँ शायद, अभी दिख रहा हूँ नीता जी? नहीं, मुझे नहीं दिख रहे, मेरे पेज से चले गए ना, नहीं दिख रहे। ओके, तो मैं क्या करूँ फिर, कंटिन्यू करूँ कंटिन्यू करिए। या बाकी लोग सब ठीक हैं? आप लोग सब ठीक हैं? सबको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए, या अगर दिख रहा है तो ऐसा कर दीजिए। मेरी आवाज़ का क्या चक्कर है? आवाज क्लियर है। अच्छा नहीं, राज भाला कुछ बोल रहे हैं, राज पॉल, सॉरी राज पॉल कौर कुछ कह रही हैं। राज पॉल कौर जी क्या हो गया? सब ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? यस, आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ तो मेरी वीडियो दिख रही है? वीडियो मुझे नहीं दिख रही है। वॉइस क्लियर है। तो यहाँ पे तो सब चालू है, फिर क्या दिक्कत है? एक मेरा मिनट, यहाँ कौन पे से देख लो। पेज पे? लास्ट में चलेगी शायद। हाँ ओके, अब दिख रहा हूँ? अच्छा अभी वहाँ पे दिख रहा हूँ, कहाँ पर है? हाँ अरे बाप रे, कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ गया। लेकिन इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया? ये वाले को देख लो क्या हो गया। ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना? मैं कंटिन्यू करूँ अगर ऐसा है तो बता दीजिए। या यस यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या देख लो। ओके दिख रहा हूँ क्या? देखो वहाँ पे मेरी दिक्कत यही है कि जब तक संतुष्टि नहीं मिलती ना कि आप तक सब ठीक ठाक पहुँच रहा है, तो वो अंदर से फील नहीं आती है बात करने की, यही वजह है। ओके मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस के साथ ही चलता हूँ मैं, है ना नीता जी? वॉइस के साथ चलता हूँ। यस यस। अभी दिख रहा हूँ कि अभी भी नहीं दिख रहा वीडियो हूँ? ऑफ। अभी नहीं, भी नहीं वीडियो दिख रहा ऑफ है आपकी। ऑफ शो हो रहा है। नहीं नहीं, ये बंद किया है मैंने, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वीडियो ऑफ शो हो रहा है। ओके चलो चलते हैं, अभी यहीं पे चलते हैं, ठीक है ना? एनीवे नो प्रॉब्लम, देख लो इसको, इसको बैक करके फिर कनेक्ट कर लो, आ जाएगा शायद, निकालो उसको वहाँ से। ओके ना, वापस आ रहा हूँ, जितना मैं दिख रहा हूँ आपको दूसरे कैमरा से, लैपटॉप से, मैं वहीं से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो अभी तक हमने ये देखा, जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। ना मैं चाहता हूँ, अरे बाप रे अभी इसको क्या हो गया? नहीं नहीं यहाँ पे नहीं चल रहा है ना। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। तो आपका वॉइस वीडियो दोनों देख रहा है सर, कंटिन्यू कीजिए। अरे भाई आपका जो स्क्रीन है ना यहाँ पे, वो चला गया, स्क्रीन चला गया। अब इसको वापस से मेरे को जाना पड़ेगा। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। एक सेकंड दीजिए प्लीज़, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मुझे। इंटरनेट का सहारा यही है। या, अरे आ गया, लेकिन ये मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा? मुझे नेक्स्ट करना है ना इसको। वही यार, ये ना वो चल रहा है ना ये चल रहा है। कौन सा पावर पॉइंट?
अरे वही तो करना है ना, कहाँ है देखो, वहीं पे आ रहा है हाँ अब जाके वो यहाँ पे जाओ भी यहाँ पे ये क्या है फिर? ये भी कैंसिल कर दो। ये है ना आपका ये जो है ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट रहेगा। हाँ अभी इसको मिनिमाइज करो। हाँ अभी शेयर स्क्रीन गॉड मर्सी ऑन मी। अभी उसमें आ रहा है? अभी सही है। आ रहा लेकिन है। यहाँ से ऑपरेट नहीं हो रहा ना सिस्टर, मेरा लैपटॉप से वो फंक्शन काम नहीं कर रहा है। गॉड मर्सी। एक सेकंड कर रहे हैं। आप लोग के पेशेंस की मैं दाद देता हूँ कि आप लोग एक मिनट वो HDMI केबल निकाल दो। अभी वापस पीछे जाना पड़ेगा। हाँ मिनिमाइज करो खाली किसको? एस्केप हाँ अब फुल स्क्रीन स्विच वापस पीछे चला गया ये, आ रहा है लेकिन पॉइंट्स पे पीछे चला गया। एक सेकंड दीजिए प्लीज, मैं वापस से ला रहा हूँ। आ गया। ओके नीता जी, अभी सब ठीक दिख रहा है? यस। ओके नाउ मैं समझता हूँ जी, आ गया ना सबको। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ कि देखो इस पे जूम, ये वाला कैमरा पे सुमन, इस पे नहीं यहाँ पे ऐसे करो। हाँ ओके, अभी दिख रहा हूँ आपको, मैं दूसरे फ़ोन पे दिख रहा हूँ। लैपटॉप का बिल्कुल दिख रहा है, दिख लैपटॉप का दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है। दूसरे वाले पे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है चलो, शेयर स्क्रीन पे दिख रहे हैं बस। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं ना। आप सभी जानते हैं कि अभी तक जो मैंने बात करी है कि परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया, जो बाइबल से हम ले रहे हैं, और तीन चीज़ें हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये आपके बीच में वापस लाना चाहता ना। ये शाह की किताब उसका 40 का 23 जो क्या कहता है देखिएगा, लिखा है कि जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता, वचन 25, सो तुम मुझे किसके समान बताओगे। देखो परमेश्वर खुद पूछ रहा है कि तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। अब इसका मतलब क्या है? क्या मैं, देख लो इसको, क्या मैं जानवर हूं? नहीं। क्या मैं पक्ष चिड़िया हूं? नहीं। क्या मैं कुत्ता बिल्ली हूं? नहीं, जो कि इंसानों ने बनाए हैं। अगर दिख रहा है तो मेरे को बता देना। तो इसका मतलब है कि आप और मैं परमेश्वर के किसी भी सृष्टि की चीजों से तुलना नहीं कर सकते हैं। यह बात आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वचन 25 कहता है, सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं हूं उसके तुल्य कौन ठहरा? उस पवित्र का यही वचन है। वचन 26, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। वाह, वह इन गणों को, बहुत ध्यान से देखना, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता और सबों के नाम ले लेकर बुलाता है। किसको? स्टार्स को। आकाश में जो तारे हैं ना, परमेश्वर उसका एक एक का नाम जानता है। कैन यू बिलीव दैट? ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर। जितने यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको भी बताता चलूं कि ये है परमेश्वर जो तारों तक के नाम को जानता। और यहाँ पे इंसान क्या कर रहा है? उसी तारे की चीज़ों को स्टडी कर कर और उससे अपना भविष्य पता लगा रहे। तो तारे से भविष्य पता लगाएं, या जिसने तारा बनाया है उस परमेश्वर से भविष्य पता लगाएं। क्या बात है, जरा देखिएगा, है ना। नाउ इसको देखो क्या लिखा है, वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। दिख रहा है? तो इसको बंद कर दूं। अच्छा ओके नीता जी, अभी दिख रहा हूं मैं, बड़े में दिख रहा हूं। एक सेकंड बता। नहीं ओके दिख रहे। कोई दिक्कत नहीं, आप ढूंढिए नहीं मुझे। दिख रहे।
यहाँ पे तो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है बट मुझे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। ना इसको देख, अरे यार ये फिर वापस अटक गया। ये कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहा है आज। क्या स्लो चल रहा है? एक सेकंड दीजिए, फिर वापस से पीछे जाना पड़ेगा। अभी क्या बंद करना है इसका? पावर पॉइंट से दो स्लाइड क्या बंद करूं? ये बंद करूं? सेलेक्ट कर दो बस। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये आप चालू करो कैंसिल एंड स्लाइड स्पेस नहीं, अभी स्टार्ट हो गया, आ गया। नहीं वहाँ पे नहीं, बट वहाँ पे शेयर स्क्रीन नहीं हुआ है आपका। अभी पावर पॉइंट पे दो, एक ही चालू है क्या दो चालू है? देखो पावर एक ही चल रहा है। आ गया? God mercy. ओके ओके, सो मुझे लगता है कि इंटरनेट का इशू है। भजन संहिता 147 का 4, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। नीता जी सब ठीक चल रहा है? यस। ओके ओके, वापस आ रहा हूं। भजन संहिता 147 का 4 कहता है वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। ना क्योंकि मैं आपको यह बता चुका हूं कि वो जनरेटर है, मतलब वो सारी चीज़ों को उसने बनाया। अब बात करते हैं ऑपरेटर की, मेरे पास में वक्त को मैं ध्यान रखूंगा। लिखा है ही इज़ अ ऑपरेटर, दुनिया, पूरी दुनिया को चलाने वाला, पूरे दुनिया को संभालने वाला। फिर लिखा है नूह के वक्त 8 लोगों को उसने कैसे बचाया, जिसको मैं सेकंड पॉइंट रख रहा हूं, जो कहता है कि सारे दुनिया को चलाने और संभालने वाला ऑपरेटर। परमेश्वर कौन है? ऑपरेटर। नाउ कैसे फिर से दुनिया उसने बसाई, कैसे खत्म करा, कैसे बनाया, फिर से उसने चलाई। नाउ अब्राहम की बात कर दूं अगर आपके बीच में, इब्राहिम के वक्त एक परिवार को एक बड़ा राष्ट्र बना दिया। आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा, एक छोटे से परिवार को बुलाया, जिसमें से मैं समझता जब निकले थे ना तो टोटल 3 लोग थे। एक था इब्राहिम, उसकी पत्नी सारा, और फिर उसके बाद में उसका भतीजा लूत। एक छोटा फैमिली, उसको कैसे परमेश्वर एक बड़ा राष्ट्र बना देता है। और आपको बताता चलो कि इज़राइल आज की तारीख में भी, ये बात अलग है कि अमेरिका आज पूरे दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इज़राइल एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी ताकत का दबदबा या ताकत का एहसास पूरी कंट्री को है, वो चाहे किसी भी चीज़ में हो, किसी भी चीज़ में हो। ये है इज़राइल। तो ये है परमेश्वर जो ऑपरेट करता है। मूसा के वक्त उसी राष्ट्र को कैसे बचाकर 40 साल जंगल में संभाल कर चलाया, आप इस बात से वाकिफ हैं। इन सब से बढ़कर एक अद्भुत योजना परमेश्वर ने बनाई, जिसको हम कहते हैं परमेश्वर ऑपरेटर है, परमेश्वर चलाने वाला है। इसको दे दो मेरे को जी। एक ऐसा आ गया, एक ऐसा परमेश्वर जिसने बहुत बड़ी योजना बनाई, और जिसको मैं सेकंड पॉइंट पे ला रहा हूं कि वो ऑपरेटर है। आई होप कि आप लोग सब ठीक है जहां जहां से देख रहे हैं। एक बार जरा थंब का सिग्नल दे दीजिए ताकि मैं आगे। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू एडलीन रोज या थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। कुछ और भी लोग हैं, प्रकाश राधे साहब तो जी थोड़ा हरकत में रहिए भैया। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। ओके। राजेश भाई को क्या हो गया? राजेश मसीह अंधेरे में क्यों बैठे भाई? राजेश मसीह अंधेरे में क्यों बैठे हैं? या थोड़ा रोशनी लाइए चेहरे पे। जी। ओके, सबसे अद्भुत योजना आपके बीच में रखने जा रहा हूं, आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन के ऊपर। इन सब से बढ़कर एक अद्भुत योजना बनाकर, कौन सी योजना है? ये रहा, मानव जाति को पाप से और शैतान से छुटकारा पा सके, ऐसी योजना बनाई अपने ही पुत्र के द्वारा संसार में भेजकर। और ये रहा वो दृश्य, यीशु का बलिदान और जगत के उद्धार की योजना। परमेश्वर किसको कहेंगे? एक
जिसने सब कुछ बनाया। परमेश्वर किसको कहेंगे? दो, जो सारी चीजों को चलाता है, ऑपरेट करता है, ये है परमेश्वर। और यहां तो हमने इंसानों ने क्या कर दिया। अच्छा, और एक बता देता हूं, 780 करोड़ की आबादी है दुनिया में। लेट मी रिपीट अगेन, 7.8 बिलियंस, 780 करोड़ की आबादी है। ये 780 करोड़ की आबादी में मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे परसेंट है, अगर मैं चला जाऊं क्या कहते हैं पूरे दुनिया के क्रिश्चियंस की, तो मैं समझता हूं छांट के ऑर्थोडॉक्स, ये वाले वो वाले ऐसे वाले वैसे वाले सबको अगर छांट कर भी निकालूं तो मैं समझता हूं कि 15 से 20% अगर निकलते हैं, ये 15 से 20% मानते हैं कि परमेश्वर जानवर नहीं हो सकता। लेकिन 80%, बाप रे, 80% कहते हैं कि परमेश्वर जानवर हो सकता है। 80% कहते हैं कि परमेश्वर लकड़ी, लोहा, पत्थर, पीतल और ना जाने क्या क्या। अब आप सोच के देखिए, ये 20% आप और मैं पूरी दुनिया में एक ऐसे परमेश्वर की पहचान बता रहे हैं, एक ऐसे परमेश्वर को पेश करें, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ओ बाप रे, ये पॉइंट क्यों बोल दिया मैंने? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी है। ऊपर से गैब्रियल नहीं आएगा, ऊपर से मिकाएल नहीं आएगा, ऊपर से कोई 6 पंख वाला स्वर्गदूत नहीं आएगा, ऊपर से कोई मूसा, कोई एलिया नहीं आएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जगत में, इस जनरेशन में डैनियल राज की मैं लेता हूं, और जितने लोग अभी देख रहे हैं आप ले रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं वहां पे? या और जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं आप लोग, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सच्चे परमेश्वर की पहचान दुनिया को बताएं कि सच्चा परमेश्वर क्या है। नाउ तीसरी योजना और एक रख रहा हूं अब, और लिखा है कि अब वर्तमान युग में कलीसिया के द्वारा पूरे संसार को बचाने की योजना, यह परमेश्वर योजना बनाता है। तो चर्च क्यों रखा प्लैनेट के ऊपर? कलीसिया शब्द नाम क्यों दिया? मत्ती का 16 के 18 में सबसे पहली बार चर्च, इक्लेसिया जो शब्द यूज हुआ है, यीशु के मुंह से या यीशु के मुख से, पतरस के पास से ये पहला शब्द निकला था, कलीसिया। ये शब्द कलीसिया, जैसे ही यीशु ने कहा, वहां से मिशन स्टार्ट हो गया था। कलीसिया के माध्यम से मैं दुनिया को बचाऊंगा। आप लोग सब ठीक हैं? सब लोग ठीक हैं? जरा हाथ उठाकर थंब कर इशारा कर दीजिए अगर सब लोग ठीक हैं। वंडरफुल। कैसा लग रहा है अभी तक? कैसा लग रहा है? बीच में डिस्टर्ब हुए मालूम है, बट उससे हम परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना? या थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स। वापस आता हूं, कलीसिया के द्वारा योजना बनाना। तो जितने अभी देख रहे हैं, मैं कुछ को देख रहा हूं, पास्टर रमन साहब आपको देख रहा हूं, सिस्टर निर्जला जी आपको देख रहा हूं, और भी काफ़ी लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि जितने भी पास्टर्स अभी मुझे देख रहे हैं, आप लोग कनेक्टेड हैं अभी जूम पर, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि इस स्टडी के बाद, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग जिसको कहते हैं DT के बाद, आपकी जिम्मेदारी को आपको पूरी तरह से और ताकत के साथ में निभाना है। जी, अगर आप लोग सहमत है तो, या थैंक यू रमन साहब, आपको पूरी ताकत के साथ में निभाना है, पूरी ताकत के साथ। इसके लिए शहीद होना पड़े, मर जाओ। इसके लिए त्यागना पड़े, कुछ चीज़ों को त्याग जाओ। आपको नुकसान उठाना पड़े, जैसे पौलुस ने, मैंने कल बताया ना कि मैं हर एक चीज़ को क्या समझता हूँ, कूड़ा कचरा। ऐसी जज्बा, ऐसे क्या कहते हैं ना, सोच के साथ हमें अब मैदान में उतरना पड़ेगा। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, हम सब के सब परमेश्वर की योजना में, जो परमेश्वर ने हमको लेकर चला। तो मैं अब तक आपको 2 बता चुका हूं। एक है ऑपरेटर, जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अब आ गया है जो कि अभी रख रहा था, जनरेटर। अब ये रहा तीसरा, ही इज अ डिस्ट्रॉयर। ही इज अ डिस्ट्रॉयर। हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो प्यार खूब करता है, शांति भी देता है, चंगाई भी देता है, माफ भी करता है, सैल्वेशन देता है, सब कुछ देता है, रोटी देता है, कपड़ा देता है, सब कुछ देता है। लेकिन ये नहीं भूलना कि उसका आखिरी डी, द स्पेलिंग डी, GOD, आखिरी स्पेलिंग डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रॉयर। ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर जो कि लिखा है डिस्ट्रॉयर ऑफ सिन, स्पेलिंग चेक कर लो, डिस्ट्रॉयर ऑफ सिन, डिस्ट्रॉयर ऑफ इवल, डिस्ट्रॉयर ऑफ इवल वर्ल्ड। ठीक है ना सब? यह है परमेश्वर आपका, जो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करता, नहीं करता, पाप को बर्दाश्त नहीं करता, लूसीफर को बर्दाश्त नहीं करता, और उसकी दुनिया को बर्दाश्त नहीं करता। और वो ऐसा है। नाउ एग्जाम्पल दे रहा हूं, लूत के वक्त क्या हुआ था आप जानते हैं? उसने परमेश्वर, मैंने आपको कल ही बताया, सदोम और गमोरा, लूत के वक्त में परमेश्वर ने बर्दाश्त नहीं किया। क्या हो रहा है, उसकी ताकत का अंदाजा आपको पता चल जाएगा जब आप लूत को पढ़ोगे। उसने 2 शहर को
खत्म कर दिया। यस और नो, यस और नो, 2 शहर को खत्म कर दिया उसने। अब आप सोच के देखिए, जितने लोग जुड़े हैं प्लीज है ना बात को समझिए। बाइबल में जब हम कोई चीजों को पढ़ते हैं ना, कहानी के लिए अच्छा है, प्रचार के लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ उसका एक और एंगल है, यह है परमेश्वर जो आप लेकर चल रहे हो, मजाक नहीं है जो लेकर चल रहे हो। मैंने कल बताया था शायद, या संडे को प्रीचिंग में बोला था, अगर वो चुप बैठा है, आप जब पाप करते हो तो भजन लिखने वाला कहता है अगर परमेश्वर चुप है मेरे पापों से, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर भी ऐसा ही है। मैंने ये कहा था, लेकिन उसकी शांति और उसका धीरज, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप को बर्दाश्त कर रहा है। जी नहीं, लूत के वक्त में नहीं छोड़ा। मूसा के वक्त की बात आपको पता होगी कि उसने पूरे के पूरे 40 साल की यात्रा में 6 लाख लोगों को नहीं बख्शा। जब जब गलती करी वो, कि आप सभी जानते हैं 3,000 एट अ टाइम, 3,000 एट अ टाइम, आप सभी जानते हैं। मूसा के वक्त में वो चाहे कोई भी हो, फिलिस्तीन हो या फिर आपके दानव के शहर जिसको कनान कहते हैं वहाँ के लोग हो, फिलिस्तीन हो, वो चाहे किसी भी युग में, यहोशू के वक्त की बात कर लीजिए, ये रहा यहोशू के वक्त की बात कर लीजिए, उसने किसी को नहीं छोड़ा। जब जब परमेश्वर के नज़र में जो भी गलत होता चला गया, परमेश्वर ने उसको नहीं बख्शा। सैमसन, गिडियन, सॉल, डेविड, किंग्स, जितने भी राजा थे, डैनियल और फिर जितने प्रॉफिट थे, इन सब के वक्त में परमेश्वर यही मैसेज देता चला गया, मैं गलती को बर्दाश्त नहीं करूंगा, गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सारी चीज़ों को परमेश्वर रखता गया। ना दूसरा पता 3:10 क्या कहता देखिए, परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। कौन कर रहा है ये? हाँ, ये प्रश्न उठता है ना, कौन कर रहा है ये वही परमेश्वर है जिसको अभी थोड़ी देर पहले विवेक गाना गाकर आराधना कर कर परमेश्वर को महिमा दे रहा था। ये वही परमेश्वर है, और जिसको अभी आप लोग बैठकर, और यूट्यूब वालों आप लोग अभी मुझे सुन रहे, ये वही परमेश्वर है जो किसी भी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करता, नहीं करता। ये आपका क्या कहते हैं उसको, कोरोना वायरस पैंडेमिक जो आया ना, ये एक झटका देकर पूरे दुनिया को बता दिया कि ऊपर कोई बैठा है जो बर्दाश्त नहीं करेगा गलत चीज़ों को। सपन्या की किताब उसका 1-2 देखिए, लिखा है मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की ये वाणी है। वाह मैं धरती के ऊपर सबका अंत कर दूंगा, ये यहोवा की वाणी है। प्रकाशित वाक्य उसका 6:12 से 17 तक में देखिए क्या लिखा है, और जब उसने 6वीं मोहर खोली, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो मैंने देखा कि एक बड़ा बुडोल हुआ और सूर्य कंबल की नई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। वचन 13, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। वचन 14, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पात्र लपटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ टापू अपने अपने स्थानों से टल गया। वचन 15, पृथ्वी के राजा और प्रधान, सरदार, धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में, चट्टानों में जा छिपा। अब इसको देखिएगा, वचन 16, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से छिपा ले। परमेश्वर का गुस्सा, द रॉथ ऑफ गॉड, उससे हमें बचा ले। और वचन 17 कहता है क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है, अब कौन ठहर सकता है। ये बातों को लिखा है। अब तक आपने जो देखा, बहुत ध्यान से सुनेगा, 2 कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया क्योंकि टाइम हो चुका है, मैं इसलिए अभी समाप्त करने जा रहा हूं। अब तक आपने जो देखा अब तक जो आपने देखा वो कंप्लीट गॉड को देखा, जो सब है, जनरेटर हैं, ऑपरेटर हैं और डिस्ट्रॉयर है। माफ करिएगा, वापस से आता हूं, जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। और जो साथ ही साथ आपने 2 कॉन्सेप्ट को भी देखा, एक है सच्चा परमेश्वर का, मनुष्य का बनाया हुआ, एक सच्चा परमेश्वर का और मनुष्य का बनाया हुआ परमेश्वर का। अब ये आपके बीच में मैं अब तक बता चुका हूं, अब बाकी का कल, जहां हम तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल ये तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके बीच में अभी रख देता हूं ताकि आपकी इंटरेस्ट कल के लिए बढ़ जाए। एक है नोइंग अबाउट गॉड एंड नोइंग गॉड, बोथ आर डिफरेंट।
इसके ऊपर कल बात करूंगा, ठीक है। एक प्रार्थना के साथ में हम जो है समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके महान महान हाथों में इन सभी को लेकर आते हैं प्रभु, और मैं विनती करता हूं कि परमेश्वर आज जो भी हमने सीखा, जो भी चीजें हमने समझी हैं प्रभु, परमेश्वर पिता मैं विनती करता हूं कि प्रभु जैसे जैसे ये डीटी आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपका नियंत्रण हर चीज पे हो। लोगों के दिलों को तैयार कर, एक ऐसी कपकपी, एक ऐसा थरथराहट, एक ऐसा शेकिंग, आत्मिक डर जिसको कहते हैं लोगों में आने पाए इस डीटी के माध्यम से। प्रभु जितने लोग अभी देख रहे हैं उन सब के जीवन में मैं नहीं जानता क्या दिक्कतें हैं, लेकिन क्योंकि वो तेरा वचन सुन रहे हैं, क्योंकि वो तुझे सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पे प्रभु मैं उनको भी तेरे पास ले आता हूं। अगर कोई ऐसा है जिसका हेल्थ का इशू है, जिसके पैसे का प्रॉब्लम है, जिसके घर में किसी प्रकार की बच्चों को लेकर, पति को लेकर, पत्नी को लेकर, माता पिता को लेकर ऐसी कोई भी समस्या है, पड़ोसी को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, प्रभु जी क्योंकि वो तेरा वचन सुन रहे हैं, जैसे कि 3 दिन तक तेरा वचन सुनते थे मत्ती 14 में, और अचानक से पतरस ने कहा इनको घर भेज दे, रोटी नहीं है, लेकिन प्रभु तूने कहा कि रोटी इनको यहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये 3 दिन से तेरा वचन सुन रहे, और जिसके चलते प्रभु जो तेरा वचन सुनता है वो कभी भूखा, बीमार, तकलीफ में नहीं रहेगा, ये तूने कहा है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इन सबको संभालिए, इन सबको मजबूत करिए, और सबसे बढ़कर इनको लीडर बनाइए प्रभु, इनको लीडर बनाइए। आदर महिमा सम्मान आपको देता हूं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। एक मिनट रुक जाओ ना। यूट्यूब वालों आपको भी ध्यान देना है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी करिए और कई लोगों तक शेयर कराइए, क्योंकि डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। ना यूट्यूब वालों के लिए मैंने